हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 23 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। चर्चा में रहा प्रेसिना ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, अमेरिका, इटली, रूस या ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट ऑप्शन है इसमें इटली। देखिए, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और दुनिया के पर्यावरण को जिससे कि खतरा उत्पन्न हो रहा है। वहीं इटली ने अभी हाल ही में एक प्रेसिना ग्लेशियर को सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करने वाली सफ़ेद रंग की जियो टेक्सटाइल तारपोलिन शीट से ढका है ताकि ग्लोबल वार्मिंग से पिघलने में उसकी रफ्तार कम हो सके। ठीक है, ये किया है इटली ने। तो बात कर लेते हैं इटली की। राजधानी है रोम, पीएम है गुसेप कॉन्टे और मुद्रा है यूरो। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य में एक मेट्रो स्टेशन का नाम शीमैन किए जाने की घोषणा की गई है, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। आपका राइट ऑप्शन है इसमें उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन है उसको शीमेन स्टेशन में बदलने का फैसला किया गया है और जिससे कि ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के मौके के साथ साथ कई विशेष सुविधाएं भी इसमें दी जाएंगी। एनएमआरसी की जो प्रबंध निदेशक हैं, एमडी हैं ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने कहा है कि यह कदम नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के समावेश और सार्थक भागीदारी के लिए उठाया जा रहा है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप ने जेई मेन और नीट परीक्षाओं के लिए किस भाषा में मॉक टेस्ट देने की सुविधा शुरू की है, तमिल, हिंदी, पंजाबी या ओडिसी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें हिंदी। देखिए, जो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी भाषा में भी मॉक टेस्ट देने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है, जहां पर कि जेई मेन और नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट देने में ऐप सक्षम बनाता है। हिंदी माध्यम वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब एनटीए द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर जारी हिंदी भाषा में मॉक टेस्ट देने का मौका भी उन्हें अब मिल सकेगा। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत सर्वाधिक अमेरिकी सरकारी प्रतिभूति रखने वाला कौन सा देश बन गया है, पहला, तीसरा, नौवां या 12वां। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 12वां। देखिए, हाल ही में जो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक हाल ही में आंकड़ा जारी किया है जिसके अनुसार भारत इस वर्ष अप्रैल के अंत में 157.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक बन गया है। ठीक है, और फरवरी 2020 में होल्डिंग ने 177.5 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया था। वहीं मार्च में इसमें भारी कमी भी दर्ज की गई थी। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी शीर्ष 100 टेक कंपनियों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे, पाँचवें, 9वें या 19वें। ठीक है, इसमें उत्तर है आपका 2, परंतु आप इसको राइट कर लेंगे कि इसमें भारत दूसरे स्थान पर नहीं है परंतु भारत की 2 कंपनियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, भारत के 2 स्टार्टअप्स हैं, स्टेल एप्स और जेस्ट मनी, जो कि इस WEP के द्वारा बनाई गई 100 संस्थाओं की सूची में शामिल हैं। इसमें पहले गूगल, एयरबीएनबी और किकस्टार, मोजिला और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां भी शामिल रह चुकी हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टेल एप्स की। तो स्टेल एप्स क्या करता है, यह फार्म टू कंज्यूमर चेन को डिजिटाइज करता है और अपने एडवांस्ड एनालिटिक्स के माध्यम से डेयरी इकोसिस्टम पार्टनरशिप को सक्षम करने के लिए फुल स्टैक IoT प्लेटफॉर्म को AI तकनीक की मदद से चलाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं जेस्ट मनी की। तो जेस्ट मनी क्या करता है, लिजी चैपमैन, प्रिया शर्मा और आशीष अनंत रमन के द्वारा चालू किया गया था और यह स्टार्टअप कंज्यूमर्स को उधार देता है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। और नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस भारतीय कंपनी को हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए DGCI से रेमडेसिविर दवा के विनिर्माण और विपणन को मंजूरी मिली है, सन फार्मा, रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला या हेटेरो। आपका राइट ऑप्शन है इसमें हेटेरो। देखिए, हेटेरो कंपनी को हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए कोविफोर नाम की दवा उन्होंने एक लॉन्च की है। इसका जो जेनरिक संस्करण है रेमडेसिविर, और इनके विपणन के लिए और उत्पादन के लिए हाल ही में DGCI से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। कोविफोर जो है 100 मिलीग्राम की एक शीशी है जो कि इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगी और कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए गिलियड के रेमडेसिविर के सामान्य संस्करण के निर्माण और बिक्री के लिए अब इन्हें DGCI से अनुमति मिल गई है। ठीक है, बात कर ले इतना आपको उस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। गोल्डन लंगूर भारत के किस एकमात्र राज्य में पाया जाता है, असम, त्रिपुरा, केरल या गुजरात। आपका राइट ऑप्शन है इसमें असम। ठीक है, असम में प्राइमेटोलॉजिस्टों के द्वारा पता लगाया गया है कि बंदर की एक जो लुप्त प्राय प्रजाति है गोल्डन लंगूर, जो केवल भारत के असम राज्य में और भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, में इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये जो गोल्डन
लंगूर हैं वे सिर्फ भारत और भूटान के अर्ध सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है, जो कि ब्रह्मपुत्र, मानस और संकोच नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व का सबसे बड़ा कोविड सेंटर किस राज्य में बनाया जा रहा है? दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या बिहार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें दिल्ली। देखिए दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर है, जहां पर कुल 300 एकड़ में फैले इस परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इसमें 10,000 बेड लगभग लगाए जा रहे हैं और शेड का इस्तेमाल सालों से सत्संग के लिए होता आ रहा है। इस परिसर के अंदर लगभग 12,50,000 वर्ग फुट में एक शेड बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका विशाल आकार है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लगभग 3 लाख जो लोग एक साथ बैठ करके सत्संग यहाँ पर सुन चुके हैं। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, बच्चों के खिलाफ हिंसा की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूनेस्को या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, हाल ही में बच्चों के खिलाफ ये हिंसा की एक ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि 1 अरब बच्चे हर साल हिंसा का अनुभव करते हैं क्योंकि देश उनकी रक्षा करने में विफल रहते हैं। दुनिया के आधे बच्चे हर साल शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा, चोटों और मृत्यु से प्रभावित होते हैं क्योंकि देश उन्हें बचा सकने के लिए जो उन्होंने रणनीति बनाई होती हैं उसे पालन करने में विफल रहे हैं। ठीक है, बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए इसके साथ ही 155 देशों ने एक साथ मिलकर इंस्पायर नाम से 7 रणनीतियां भी तैयार की हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में दिवंगत राजेंद्र गोयल का संबंध किससे था? क्रिकेट, पत्रकारिता, विज्ञान या राजनीति? आपका राइट ऑप्शन इसमें क्रिकेट से था। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले अपने ज़माने के दिग्गज स्पिनर थे राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में कैंसर के कारण रोहतक में निधन हो गया। बीसीसीआई के द्वारा उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। इतना आपको सोचने से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून या 22 जून? आपको एक कल के लिए क्वेश्चन दिया गया था, इसका राइट ऑप्शन था आपका 21 जून। चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आज आपको आंसर करना है। चोलुंग सुक्फा कौन थे? यूनानी देवता, चीनी देवता, नेपाली बौद्ध भिक्षु या अहोम राज्य के संस्थापक? ठीक है, मैं आज आपसे दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसमें जितना ज़्यादा डिटेल में हो सके उतना डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा आप उसे कभी फिर बोलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव और अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।